दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉर्न कंज्यूम करने के मामले में इंडिया नंबर 1 पर है। हालांकि यहाँ पर पॉर्न प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी इंडिया में ऑन एन एवरेज एक बच्चा 11 साल की उम्र में पॉर्न को डिस्कवर करता है एंड दैट्स टू अर्ली, क्योंकि अभी भी बच्चों का दिमाग इस उम्र में डेवलपिंग स्टेज में होता है। इसीलिए ये नासमझी में इस पॉर्न में दिखाए गए सेक्स को रियल सेक्स से कंपेयर करने लगते हैं। सिर्फ यही नहीं, कई स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि पॉर्न एडिक्शन ड्रग एडिक्शन जितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा इशू तो ये है कि ये सिर्फ आपकी मानसिक क्षमताओं को ही नहीं, लेकिन आपके दिमाग को भी गहरे रूप से प्रभावित करता है। पॉर्न एडिक्शन बच्चों की डे टू डे लाइफ, रिलेशंस, इवन उनकी पढ़ने की एबिलिटी, उनकी सीखने की एबिलिटी को भी इफ़ेक्ट करता है। तो आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि कैसे आखिर ये पॉर्न एडिक्शन आपकी विल पावर, मेमोरी पावर और फोकस करने की एबिलिटी को इफ़ेक्ट करता है, और बच्चों को इससे क्या नुकसान होता है या फिर पॉर्न एडिक्शन से ओवरऑल क्या नुकसान होता है और इससे ओवरकम भी कैसे करना है, ये भी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। I became almost numb to it. Meaning what? It became such a part of my pretty much daily routine. It was automatic. It was automatic, yeah, exactly. Video pornography. It was having the same impact on the brain in young men as crack cocaine. डॉक्टर ट्रिश लेन ये एक डॉक्टर है जो न्यूरोसाइंस के ज़रिए लोगों को एडिक्शन छुड़वाने में मदद करती हैं। उनका कहना है कि जब वो पॉर्न एडिक्ट्स का इलाज करती हैं, तब उन्होंने ज़्यादातर पॉर्न एडिक्ट्स में ऐसा पाया कि जब उन्होंने पहली बार पॉर्न देखा था तो उन्हें घिन छुटी थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्हें फिर से पॉर्न देखने की इच्छा हुई। एक आम बच्चा जब पहली बार पॉर्न देखता है तब उसके साथ भी यही होता है, लेकिन यहीं से एडिक्शन का साइकिल स्टार्ट होता है। अब लोगों को बार बार पॉर्न देखने की इच्छा क्यों हुई? क्योंकि जब उन्होंने पहली बार पॉर्न देखा तो उनके दिमाग में ज़रूरत से ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पॉर्न हमारे दिमाग को भी डैमेज करता है। यहीं से ही दिमाग के डैमेज होने की शुरुआत होती है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए मैं आपको डोपामिन के पीछे की साइंस समझा देता हूँ, जिससे कि चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी। डोपामिन एक प्लेजर हार्मोन है जिसके रिलीज़ होने की वजह से हमें अच्छा महसूस होता है। हम जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे शरीर में डोपामिन रिलीज़ होता है, जिससे कि हमें अच्छा महसूस होता है। लेकिन जब कोई पॉर्न देखता है तब कूलीज इफ़ेक्ट की वजह से हमारे दिमाग में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डोपामिन रिलीज़ होता है। अब आप कहेंगे कि हमें कोई फिज़िकल एक्टिविटी करने से या कोई स्पोर्ट एक्टिविटी करने से या फिर फुटबॉल खेलने से या क्रिकेट खेलने से अच्छा महसूस होता है, हमें इससे डोपामिन मिलता है, तो क्या इससे हमारे दिमाग को तो नुकसान नहीं हो रहा है? इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि कूलीज इफ़ेक्ट की वजह से पॉर्न देखते वक्त हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा मात्रा में डोपामिन रिलीज़ करता है। आपका दिमाग सेक्स करते वक्त भी इतनी ज़्यादा मात्रा में डोपामिन रिलीज़ नहीं करता। इवन पॉर्न देखते वक्त उससे 3 गुना ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ होता है, और कोई और एक्टिविटी आपके दिमाग में इतना ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ कर ही नहीं सकती, और इसीलिए इतना ज़्यादा डोपामिन आपके दिमाग को नुकसान करता है। इसीलिए जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉर्न कंज्यूम करता है और उसके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डोपामिन रिलीज़ हो गया होता है, तब हमारा दिमाग बैलेंस बनाने के लिए अपने आप में से ही डोपामिन रिसेप्टर्स को नष्ट करने लगता है, और ये स्टेज होता है एक्सट्रीम एडिक्शन का। डोपामिन रिसेप्टर्स कम हो जाने की वजह से उस इंसान को बार बार अच्छा महसूस करने के लिए फिर से वही हिट की ज़रूरत होती है। इसीलिए एक पॉर्न का आदी व्यक्ति बार बार पॉर्न कंज्यूम करना चाहता है, एक ड्रग एडिक्ट बार बार ड्रग लेना चाहता है, और एक शराब का आदी व्यक्ति बार बार शराब पीना चाहता है, क्योंकि उसे फिर से वही हिट की ज़रूरत होती है। और धीरे धीरे पॉर्न का इतना एक्सट्रीम एडिक्ट एक्सट्रीम और वायोलेंट पॉर्न देखना पसंद करता है, जिसकी वजह से समाज में सेक्स ट्रैफिकिंग की समस्या भी बढ़ती जा रही है। कई रिसर्चेस में भी ऐसा पाया गया है कि पॉर्न देखने की वजह से हमारे दिमाग का जो आगे का हिस्सा है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो भी डैमेज होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये हमारे दिमाग का वही हिस्सा है जो हमें जानवरों से अलग करता है। हमारे दिमाग के इसी हिस्से से डिसीजन मेकिंग की पावर तय होती है, और पॉर्न देखने की वजह से यही डैमेज हो रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की एक रिसर्च में भी ऐसा पाया गया कि पॉर्न एडिक्ट का दिमाग एक ड्रग एडिक्ट के दिमाग के जितना ही डैमेज हो चुका होता है।
यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की एक रिसर्चर वैलेरी वून ने जब पॉर्न एडिक्ट के दिमाग को स्कैन किया तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये एक नॉर्मल व्यक्ति का दिमाग है और ये एक पॉर्न एडिक्ट का दिमाग है। यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि पॉर्न एडिक्ट के दिमाग में कितनी ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है। इतनी ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी के चलते हमारा दिमाग कहीं भी ठीक से फोकस नहीं कर पाता। एडिक्शन के चलते किसी के भी दिमाग में मेजरली 3 तरह के चेंजेस आते हैं, सेंसिटाइजेशन, डिसेंसिटाइजेशन और हाइपोफ्रंटालिटी। जिसका भी दिमाग सेंसिटाइज्ड हो गया होता है उसे पॉर्न देखने के बाद किसी और काम में अच्छा महसूस नहीं होता, उसे बार बार पॉर्न देखने की इच्छा होती है, तब तक वो किसी और काम में ठीक से फोकस नहीं कर सकता, किसी और काम में उसे अच्छा महसूस नहीं होता। उस इंसान को बार बार पॉर्न देखकर अपने आप को अच्छा महसूस करवाना होता है। इसीलिए ऐसे इंसान की ज़िंदगी में जब कोई अच्छा टाइम नहीं चल रहा होता या अच्छी सिचुएशन नहीं चल रही होती है तब वो रियलिटी को नकार कर अपने आप को अच्छा महसूस करवाने के लिए इंस्टेंट प्लेजर के ज़रिए पॉर्न देखता है और धीरे धीरे करके इस तरह के व्यक्ति का दिमाग डिसेंसिटाइजेशन की स्टेज में पहुंच जाता है। ये एडिक्शन का सबसे खतरनाक लेवल है। इस तरह के इंसान को अब नॉर्मल पॉर्न में भी मज़ा नहीं आता, इसीलिए उसे एक्सट्रीम और वायोलेंट पॉर्न की ज़रूरत होती है और इसीलिए पॉर्न साइट्स पर पॉर्न की अलग अलग कैटेगरीज दी हुई होती है। और तीसरी सबसे खतरनाक स्टेज है हाइपोफ्रंटालिटी। इस स्टेज में इंसान का दिमाग ही अपने आप में से न्यूरॉन्स को कम करने लगता है। एडिक्शन उस लेवल पर पहुंच चुका होता है जिसकी वजह से एडिक्ट के अंदर से मेमोरी पावर, विल पावर कम होने लगती है और तो और उसकी डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी भी इफेक्ट होती है। एक रिसर्च के हिसाब से न्यूरॉन्स के कम होने की वजह से पोर्नोग्राफिक एडिक्शन कैन रिजल्ट इन टू फिजिकल चेंजेस लाइक श्रिंकिंग ऑफ ग्रे मैटर। ग्रे मैटर कंसिस्ट मोस्टली ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। पॉर्न आपको 2 तरीकों से इफेक्ट करता है। ये आपकी सोशल लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है और दूसरा ये आपको एडिक्शन के एंडलेस जाल में फंसाकर आपकी मानसिक क्षमताओं को भी इफेक्ट करता है। और इंडिया में ये पॉर्न एडिक्शन बहुत ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। हालांकि यहाँ पर पॉर्न साइट्स प्रतिबंधित है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से इंटरनेट पर पॉर्न साइट्स का एक्सेस तो मिल ही जाता है लोगों को। इस पर मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा, योर ब्रेन ऑन पॉर्न, जिसमें पॉर्न एडिक्शन का आपके दिमाग पर क्या असर होता है उसके बारे में डिटेल में बात की गई है। और एक टेड टॉक भी है, वाई बॉयज़ आर फेलिंग। इन दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो उसे देख और पढ़ सकते हैं। बॉन्डेज और स्लेवरी जैसे एक्सट्रीम और वायोलेंट पॉर्न सीन्स आम पॉर्न स्टार शूट करने से मना कर देती है, लेकिन क्योंकि इस तरह के वायलेंट पॉर्न और एक्सट्रीम पॉर्न की डिमांड ज़्यादा होती है इसीलिए कई देशों से लड़कियों को किडनैप किया जाता है और उनके साथ इस तरह की वीडियो को उनके कंसेंट के बिना ज़बरदस्ती शूट की जाती है और इसी चीज़ को सेक्स ट्रैफिकिंग कहते हैं। और एंड में इन लड़कियों के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है जिसमें उन्हें ऐसा बताना होता है कि वीडियो में जो कुछ भी हुआ वो उनके कंसेंट के साथ ही हुआ था। मतलब कि अगर आप इंटरनेट पर इस तरह के एक्सट्रीम पॉर्न वीडियोस देखते हैं तो देखकर आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये किसी के कंसेंट के साथ शूट किया गया वीडियो है या फिर किसी का रेप वीडियो है। कई सारे ऐसे पॉर्न स्टार्स हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री की असलियत को एक्सपोज किया है। इवन कई सारे ऐसे भी पॉर्न स्टार हैं जिन्होंने डिप्रेशन में आकर सुसाइड तक कर लिया था। That and they make people feel really shitty about themselves on camera. And the scene starts and right away it's just push, push, slap, slap, split, split, slap, horror. It was just this bomb of just physical abuse, you know, and did what was asked of me or what was expected of me, it would go away. And after feeling what it was like, that validation and, you know, the compliments for the first time, I did not want that to. I was constantly getting sick and also, you know, with infections down there like bacterial vaginosis, urinary tract infections, yeast infections, and then eventually towards the end of my herpes. कोई चीज़ आपको कम नुकसान करती है, कोई चीज़ आपको ज़्यादा नुकसान करती है, लेकिन पॉर्न एक ऐसी चीज़ है जो आपको भरपूर मात्रा में नुकसान करती है, इसीलिए इसे जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर किसी छोटे बच्चे को बहुत ही छोटी उम्र से इसका एडिक्शन हो गया है तो इसे छोड़ पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा उसके लिए। और कई लोग इस एडिक्शन से सफ़र करते हैं, इसे छोड़ नहीं पाते हैं। जैसे किसी ड्रग एडिक्ट को ड्रग ना मिल पाने की वजह से उसे विड्रॉल सिम्टम्स दिखते हैं, वैसे ही एक पॉर्न एडिक्ट को पॉर्न ना मिल पाने की वजह से उसे भी विड्रॉल सिम्टम्स दिखते हैं। उस इंसान को बेचैनी होने लगती है और उसका शरीर किसी चीज़ के लिए तड़प रहा हो और उसे वो चीज़ नहीं मिल पाती है।
पॉर्न के एडिक्शन में फंसते वक्त आपने घंटों तक जो पॉर्न देखी होती है वो आपके दिमाग पर गहरी छाप छोड़ती है। दिमाग में कुछ ट्रिगर्स सेट हो जाते हैं जिसे देखकर बार बार पॉर्न देखने की ललक सी उठती है, एक क्रेविंग सी बनी रहती है और वो जब तक शांत नहीं होती तब तक एडिक्ट इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। तो आइए अब एडिक्शन से रिकवरी के बारे में बात करते हैं। एडिक्शन से रिकवरी का फर्स्ट स्टेप है टू एक्सेप्ट द एडिक्शन। स्वीकार करें कि आपको एडिक्शन है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो कंट्रोल में ही हैं, हम जब चाहें तब फोन देखना बंद कर सकते हैं, एडिक्शन तो हमारे ही कंट्रोल में है। वेल, हर एडिक्ट यही सोचता है, लेकिन सच तो ये होता है कि आपने एडिक्शन को नहीं, एडिक्शन ने आपको पकड़ा हुआ होता है। सबसे पहले कोई एडिक्ट इंसान पोर्न छोड़ने की कोशिश करता है तो उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं जिनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। पोर्न छोड़ने के तुरंत बाद इंसान में ये बदलाव आता है कि वो बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग्स एक्सपीरियंस करने लगता है। एक पल में इंसान खुश होता है और दूसरे ही पल में पता नहीं उसे क्यों बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। पोर्न एडिक्शन छोड़ने के तुरंत बाद ही डोपामिन रेगुलेशन बिगड़ जाता है और तो और कुछ हार्मोन्स का रेगुलेशन भी बिगड़ जाता है जिसकी वजह से इंसान को मूड स्विंग्स एक्सपीरियंस होते हैं। शरीर में दूसरा बदलाव ये आता है कि रात को नींद नहीं आती। पोर्न एडिक्ट अधिकतर सिंगल लोग रात को सोते वक्त पोर्न देखते हैं और मास्टरबेट करते हैं, लेकिन पोर्न छोड़ने की वजह से इंसान को देर तक नींद नहीं आती और बेचैनी बनी रहती है। पोर्न छोड़ने के बाद शरीर में तीसरा बड़ा बदलाव आता है, वो है कांस्टेंट इरिटेशन। पोर्न देखने की क्रेविंग्स बहुत ही लंबे समय तक बनी रह सकती है और वो इंसान को बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती है क्योंकि दिमाग में अभी भी पोर्न देखकर अच्छा महसूस करने का एक पैटर्न सा बना हुआ होता है और दिमाग के पास अच्छा महसूस करने के लिए कोई और एक्टिविटी नहीं होती है। इसीलिए एडिक्ट को ऐसे समय में एक नई अच्छी हैबिट बनाने की ज़रूरत होती है, जैसे कि ध्यान, योग, रीडिंग एक्सेट्रा। पोर्न छोड़ने की वजह से इंसान में मोटिवेशन ही नहीं रहता, उसे थकान महसूस होती है और तो और उदासीनता बनी रहती है क्योंकि पोर्न छोड़ने की वजह से इंसान का बेसलाइन डोपामिन गिर चुका होता है। इसीलिए उसे छोटे छोटे काम करने का भी मोटिवेशन नहीं रहता है और इंसान के अंदर बिल्कुल भी उत्साह नहीं होता और छोटे छोटे ट्रिगर्स भी उसे उसके एडिक्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं ऐसे समय पर। इसीलिए एक एडिक्ट को पोर्न छोड़ते वक्त ऐसे समय पर बिल्कुल ही सावधान और चौकन्ना रहना चाहिए। वेल, पोर्न एडिक्शन को कैसे छोड़ना है इस पर अपने आप में एक बहुत ही लंबी वीडियो बन सकती है। अगर आप इसके बारे में भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।